6 फुट का आदमी 6 फुट की स्क्रीन का मोहताज बन गया, इसका गुलाम बन गया है। कहीं पे जाएं आप, कहीं से आए आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आप सो के उठे हैं या आप सोने जा रहे हैं, इसकी मोहताजी आपकी जान नहीं छोड़ती। और बहुत सारे हादसा, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इशूज और बहुत सारी ज़िंदगी के मसले भी इसी से जुड़े हैं। जब सुबह सुबह जब आप आँख खोलते हैं तो आप किसी रिश्ते या किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, आप सोचते हैं आपको मोबाइल करना, ऐसे बिस्तर में हाथ मुँह लगाता। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं। तो इसी पे आप बात करेंगे कि सोशल मीडिया, मोबाइल एडिक्शन या इन चीज़ों की जो लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, ये किसी अल्कोहल या दूसरी ड्रग्स के एडिक्शन से कम नहीं है। इसी को आज थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया के एक और एपिसोड में आप सबका वेलकम। इस छोटे से मोबाइल फ़ोन का असर इतना है कि लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का बच्चा तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी माँ फ़ोन पे कार्टून नहीं लगा कर देती। कितने घरों में यही काम है। बच्चा 5 साल का हो गया लेकिन वो बोलना नहीं सीखा ढंग से और माँ बाप अपने काम में बिजी रहे। दिन भर बच्चा कार्टून देखता है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शन की कमी की वजह से डेवलपमेंटल डिले, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यूज, ओबेसिटी, मायोपिया, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। बच्चे बाहर खेलने में जो वक्त निकालते हैं वो बहुत ही एवरेज कम है रिलेटेड टू जितना मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन टाइम के ऊपर करते हैं। जैसे अल्कोहल, सिगरेट और दूसरे ड्रग्स हैं, ये स्क्रीन ने आपको हिप्नोटाइज कर दिया है। माँ बच्चों के सामने मर रही है, एक वीडियो क्लिप है, एक केस है, और बच्चे टीवी देख रहे हैं, वो ड्रग एडिक्शन कितना बिहेव कर रहे हैं कि वो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। 2025 में इमेजिन कर लें, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली, पापा अपने फोन पे बैठ के स्क्रोलिंग कर रहे हैं, माँ या वेब सीरीज देख रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर, 10 साल की बेटी दूसरे कोने में जाकर कमरे में इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रही है और टिकटॉक देख रही है, और छोटा 2 साल 3 साल का बच्चा यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहा है, वो अलीना आमिर को देख रहा है, वो समिया हिजाब को देख रहा है, वो टकी भाई को देख रहा है, वो सिस्टोलॉजी को देख रहा है। खोए हुए स्क्रीन के अंदर, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। स्क्रीन की ब्लू लाइट उनके फेस के ऊपर पड़ रही है। हमारे बच्चों पे, हमारी नई जनरेशन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? एक ऐसा एपिडेमिक है जिसकी बात बहुत कम की जाती है लेकिन जिसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारी नई जनरेशन पे। आप ही देख के जो है वो तंग रह गए। अब आप कहेंगे कि देखने में ये तो हार्मलेस है, बिल्कुल ये सीन कोई बात नहीं, सब अपने घर में महफूज है, सेफ है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पास एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे से वो कितना दूर जा चुके हैं। सोशल मीडिया ने हमें पास किया या दूर किया, इसका जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च जानते हैं कि काला सच क्या है। अक्टूबर 2024 में इंडिया में अर्बन एरियाज में रहने वाले 70,000 से पेरेंट्स के ज़्यादा पे रिसर्च की गई। इसमें 66% से ज़्यादा पेरेंट्स ने ये बोला है कि इनके बच्चों को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने ये बोला है कि इस एडिक्शन से बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा है, अग्रेसिव हो रहे हैं बच्चे। बच्चे कोई काम कर रहे हैं तो वो फ़ोन के बगैर नहीं करें, खाना खा रहे हैं तो फ़ोन के बगैर नहीं खा पा रहे। इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन सबसे अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स ये थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल से कम बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल के बच्चों का मैक्सिमम 1 घंटे का पर डे होना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है, 2.5 घंटे लगा लें, और उससे ऊपर के बच्चों का 1.2 आवर्स है, और ये 0 होना चाहिए उससे छोटे बच्चों के लिए। तो लोग ये सोचते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाता है कि 1-1.5 घंटे बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर ले। हम भी यही समझते थे कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक। लेकिन अब जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या नए बच्चे जिनके घर पैदा हुए हैं, जो बच्चे अभी ग्रोथ कर रहे हैं और उनमें जो इश्यूज आ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक बच्चा है, गुड़गांव हरियाणा में रहता था, 9 साल का बच्चा है जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग किया करते थे। ये जब 1 साल का था तभी से उसने स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दिया था। कन्वीनियंट सा सोल्यूशन था, बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, अपना बच्चे लगे रहते हैं और पेरेंट्स काम करने लग जाते हैं। लेकिन आरफ को जो थी वो फोन की आदत पड़ गई। वो खाना ही तब खाता था जब सामने फोन पड़ा होता था, स्क्रीन देखते देखते वो खाना खाता था। तो पेरेंट्स थोड़ा परेशान हुए लेकिन इग्नोर कर दिया। लेकिन थी ये वार्निंग। जब वो 4 साल का हुआ तो पेरेंट्स ने उसको एक फोन गिफ्ट कर दिया। बाहर खेलने की बजाय वो गेम्स में लगा रहता, वो पबजी में लगा रहता या डिफरेंट टाइम्स की जो उस टाइम की गेम्स थी उस पर लगा रहता। लेकिन उसकी आदत इंकरेज की गई। अब 4 साल के बाद वो इसी तरह लगा रहा। अब फिर एक दिन उसको आईसाइट वीक होगी, उसको ग्लासेस लग गई, तो पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया कि उनके पेरेंट्स को ऑलरेडी ग्लासेस लगी। फिर वो बच्चे के सर में दर्द रहना शुरू हो गई। डॉक्टर ने बोला कि स्क्रीन से दूर रखो, इसके सर दर्द के पीछे की वजह स्क्रीन हो सकती है। लेकिन फोन का एडिक्शन इतना बढ़ चुका था उसके, जब भी उससे फोन दूर किया जाता था तो वो टेंट्रम शो करता था, दीवार पे जाके सर मारने लगता था, किसी ड्रग एडिक्ट की तरह, किसी पागल की तरह। अब ये एग्जाम्पल कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। हजारों अरब बच्चे इंडिया, पाकिस्तान और एशिया के अंदर या जहां भी बच्चे इस तरीके से मोबाइल यूज करते हैं पाई जाती है। अब बच्चे रो रहे हैं, बच्चे जो टेंट्रम शो कर रहे हैं,
उनको स्क्रीन ना दिए जाएं तो वो क्या शो करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से बच्चे आउटडोर में कम जाते हैं, जिसकी वजह से डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है। इसकी वजह से माइयोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। माइयोपिया क्या है? माइयोपिया दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर हो, और ये अपने आप में एक अलग से एपिडेमिक बन जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के बाद दुनिया भर में माइयोपिया के रेट्स बढ़ गए हैं, और एसोसिएशन क्या है, ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक आते आते इंडिया में आधे बच्चों को माइयोपिया हो जाए। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट क्या है इसके ऊपर? स्लीप डिसऑर्डर। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों का स्क्रीन साइकिल बिगड़ जाता है और इंसोमिया जैसी स्लीप डिसऑर्डर होने का रिस्क बढ़ जाता है। 5 से 17 साल के बच्चों के ऊपर की स्टडी 67 अलग अलग स्टडीज की गई है, जिसमें फिनलैंड की स्टडी थी जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल थे। इन्होंने पाया कि हर 1 घंटा जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप ड्यूरेशन हर 10 मिनट से कम हो जाता है। इसी तरह चाइना में रिसर्च की गई इसी एज ग्रुप पे, हर 1 घंटा जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ता है स्लीप डिसऑर्डर होने का खतरा भी बढ़ता है और 12% तक बढ़ जाता है। इसके पीछे का वजह मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद में मदद करता है। ये हार्मोन इंसानों की बॉडी में तब प्रोड्यूस करता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती है, तो बॉडी को पता चलता है कि अब रात होगी, अब सोने का टाइम हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट्स जो है वो इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है। तो इस पे आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं उनकी नींद रात की कम हो जाती है। ये इफेक्ट अडल्ट में भी मिलता है, जो कॉल सेंटर में जॉब करती हैं, सीएस या कंप्यूटर का काम करते हैं, उनके अंदर भी नींद का जो साइकिल है वो कम हो जाता है। और नींद पूरी ना होने के साथ साथ फिर दूसरे इफेक्ट्स आते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, सुबह एक्टिव नहीं रहेंगे, उनकी जो है वो बॉडी ग्रोथ उस तरीके की नहीं रहेगी। और सोते टाइम भी ऐसे डिसऑर्डर बच्चे में देखे गए हैं कि वो इस तरह कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लाइफ के किसी असाइलम में जो पागल या एडिक्टिव पेशेंट होते हैं ना, वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। और फिर ओबेसिटी भी बढ़ जाती है जो स्क्रीन टाइम करते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम होगी या वो नेटफ्लिक्स, पबजी, इंस्टाग्राम इसके पीछे लगेंगे। बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स ये है कि अमेरिका के अंदर आज के दिन बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी डर हो गए हैं कि वो बाहर निकलते ही नहीं। आपको लगता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे जा रहे हैं, उनके साथ भी यही इशूज है, बल्कि हर बुराई शायद वहाँ से होकर बहुत ज़्यादा आती है। तो कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलना, टिकटॉक यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, ये सब चीज़ों की लत इंसान को लग चुकी है। कोई मूवीज़ देख लेता है, कोई स्टोरीज देख लेता है, कोई स्केप ढूंढता है, जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं स्केप के, इसी तरह लोग स्क्रीन को यूज़ करते हैं। तो क्या सीखा आपने? मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन मेरे नज़दीक ही इक्वल है, क्योंकि जो सिम्टम, जो टेंट्रम, जो रिश्तों से फासले या अपनी रियल लाइफ से दूर होना, ये सेम वही है कि आप ड्रग्स ले लो या आप इंस्टाग्राम ले लो या आप फेसबुक की एक पोस्ट ले लो या एक यूट्यूब की शॉर्ट ले लो। उतना ही डोपामिन शायद रिलीज होता होगा, या उतने ही आपको प्लेजर मिलता है, या उतना ही आप स्केप प्लान मिलता है। सोशल मीडिया पे आप वो चीज़ें दिखा रहे हो जो आप असल में हो ही नहीं। अब एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन है, शायद फूड लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं करें, लेकिन हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम जब कहीं अच्छी जगह खाना खाने जाते हैं या इवन फैमिली के साथ भी खाना खा रहे हैं, कोई अच्छी डिश आपके सामने आती है, हम बड़े अजीब तरीके से बिहेव करते हैं कि सब कुछ छोड़ के बजाय उस खाने की खूबसूरती देखने के, उसको खाने के, उसको वो जो उसका एक अरोमा है वो फील करने के बजाय हम फौरन से अपना स्मार्टफोन निकालते हैं। स्मार्टफोन निकाल के उसकी एक अच्छी सी रील बनाई जाती है, पिक्चर ली जाती है। अब आपके साथ आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है, आपकी फैमिली है, वो वो टाइम, वो उस खाने का टाइम और आपका उनके साथ इंटरेक्शन का टाइम, और वो जो आपने इंजॉय करनी थी, वो जो एक सर्कल था वो आपने तोड़ दिया फौरन से मोबाइल करके, और वो भी यही कर रहे थे यकीन। उसके बाद आप क्या करते हैं, खाना फिनिश हुआ, आप चले गए घर में, बाद में आपने वो पोस्ट की। अब देखने वाला भी वैसा ही है, देखने वाले ने वो देखा फलानी जगह पे पिज्जा है, फलानी जगह पे आइसक्रीम है, वो चीज़ें देख रहा है, उनको लाइक कर रहा है और बड़ा अज्यूम कर रहा है वो अपनी फैमिली को लेके गया, उसने भी जाके मुझे कर दिया। वो मौजूदा सूरत हाल से आपको स्केप करके आप सोशल मीडिया पे इमेजिन कर रहे थे कि यार इसमें कितने व्यूज़ आएंगे, कितनी मेरी इंगेजमेंट आएगी, फलाने शख्स को इंप्रेस करूंगा, वो गया था ना उस रेस्टोरेंट में तो मैं भी जाऊंगा। यही सीन आप लोग करते हैं अपने नेचुरल एरियाज में जाके। लोग आजकल ट्रिप्स एंड टूर्स पे इसलिए जा रहे हैं कि अच्छी रील्स बने, वहाँ पे अच्छे एटमोसफेयर में अच्छी पिक्चर्स बनेगी। वो जो पानी की आवाज़ आ रही है उसके लिए नहीं जा रहे, वो जो माउंटेन्स का व्यू आ रहा है उसके लिए नहीं जा रहे, वो घर में आके अपने कमरे में बंद बैठ के अपने जानू मानू को जो तस्वीरें सेंड करेंगे, वीडियोस भेजेंगे, उसकी वो जो डोपामिन हासिल करेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जब उनको व्यूज आएंगे
उससे जो खुशी हासिल करेगी वो उसके लिए जा रहे हैं ट्रिप पे, बजाय कि वो माउंटेन्स को एंजॉय करना, वो चीज़ें उनके लिए नहीं जा रहे। वो चीज़ आपने ज़ाया कर दी और आप आ गए वापस सोशल मीडिया पे 30 सेकंड की रील को देख के खुश होने के लिए, फिर उसको मिस करना कि क्या नज़ारा था यार, क्या मज़ा ही आ गया देख के। तो ये सब चीज़ें हम सब करते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की पड़ेगी, वापस आना पड़ेगा। इवन मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, अपने रिश्तेदारों को जानता हूँ जिनके बच्चे टीवी देखे बगैर खाना ही नहीं खाते। पहले मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये डिसऑर्डर है, लेकिन अब मुझे पता है। स्क्रीन ने हमें, इस छोटी सी स्क्रीन ने इतना मजबूर कर दिया। बहुत सारे रोड एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से खराब होती हैं। तो मुद्दा यही है कि आपने अपनी फिक्र करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये चीज़ें बनाई इसलिए गई हैं। अब तो इंस्टाग्राम ने एक और फीचर लॉन्च कर दिया कि आप डबल टैप करें तो वो 1 मिनट या 30 सेकंड की रील को 10 सेकंड में बदल देता है। तो ऐसी अपडेट्स क्यों आ रही हैं, क्यों ये सब किया जा रहा है? आप टेम्पर लूज कर चुके हैं, आप में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, आप चीज़ों को सीरियस लेना छोड़ दिया। मतलब आप जब घर आते हैं जॉब से या काम करके, आप सिर्फ स्क्रीन के होड़ के रह जाते हैं, और यही स्क्रीन आपकी तबाही है। तो क्या सीखा आपने, क्या जाना आपने इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में? बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को उजागर किया है। यही जागने का वक्त है। 2025 वो टाइम है कि ऑनलाइन पीक पे है। ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन कंज्यूमर रेट, 500 प्लस आवर्स का पर मिनट कंटेंट अपलोड किया जाता है पूरी दुनिया के सोशल नेटवर्क्स पर। तो क्या आप स्क्रीन से दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। 2025 में आप स्क्रीन से दूर नहीं रह सकते, आप स्क्रीन से दूर नहीं रह सकते। तो क्या करें? स्क्रीन से दूर रहना भी है और नहीं भी रह सकते। तो आप करेंगे डाइवर्ट, आप अपनी इंटेंशन को डाइवर्ट करेंगे, आप अपने गोल्स को डाइवर्ट करेंगे। जो मैक मलिक को आप देखते हैं, जो आप समिया हिजाब को देखते हैं, जो आप अलीना आमिर को देखते हैं, जो आप नकी भाई को देखते हैं, जो आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, जो आप शेफी को देखते हैं, जो आप इस तरह के क्रिएटर्स को देखते हैं, जो आप मिस्टर बीस्ट को देखते हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं, अच्छे बुरे हर तरह के, किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, सबकी कंटेंट की वैरायटी डिफरेंट है। आप भी क्रिएटर बन सकते हैं, आप भी एआई सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोई चीज़ सीख सकते हैं। वक्त वही रहेगा, आप ऑनलाइन जाएं, आप स्क्रीन देखें, आप रील्स देखें, आप यूट्यूब देखें, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखें, लेकिन मैनेज वे में रहेंगे। आप डिसाइड करें कि मैंने 1 घंटा देखना है, 1 घंटे में से मैं 30 मिनट की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखूंगा जो मेरी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। मैं कोई टूल सीखूंगा, मैं कोई एडिटिंग सीखूंगा, मैं कोई ग्राफिक्स का काम सीखूंगा, मैं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनरेट करूंगा, मैं कोई शॉपिफाई का स्टोर बनाऊंगा, मैं किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, मैं किसी से सीखूंगा। बहुत सारे मेंटर्स के चैनल हैं, बहुत सारे क्रिएटिव चैनल्स हैं, बहुत सारे हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी। आप इनसे सीख सकते हैं, आप भी कल को एक बड़े क्रिएटर बन सकते हैं। नाचने गाने वाले नहीं, ठुमका लगाने वाले नहीं, बल्कि लोगों को सिखाने वाले। तो रास्ते हमेशा दो होते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। स्क्रीन से दूर आप नहीं रह सकते, कंज्यूमर बने या क्रिएटर बने। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।